हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो आज जो है मेकअप वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ आपके लिए। ये काफ़ी दिन पहले से मैंने रिकॉर्ड करी हुई थी और इसकी जो शॉर्ट्स हैं वो ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर जाके देखें उसको। स्किन मैंने ऑलरेडी प्रेप कर ली थी, तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन में यूज़ कर रही हूँ SPF 50 PA++। आपको मिनिमम से SPF 30 तक तो यूज़ करनी है। और चाहे आप मेकअप करो या ना करो, दिन में सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। और आप मेकअप करने से पहले ही आपको सनस्क्रीन लगा लेनी है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब होने में भी थोड़ा सा टाइम लेती है। तो आपको 3-4 मिनट तो कुछ भी नहीं लगाना है फेस में, उसके बाद मेकअप करना स्टार्ट करना है। और वैसे तो मैं ये शाम को कर रही थी रिकॉर्ड, बट फिर भी मैंने आपको स्टेप्स दिखाने थे कि कैसे कैसे मैं मेकअप करती हूँ। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, भी कहीं फंक्शन में जाना है, वो भी कहीं खास जगह फंक्शन हो तभी मैं मेकअप करती हूँ। उसमें भी सिर्फ एक CC क्रीम लगा लेती हूँ और लिप ग्लॉस, और मेरा मेकअप डन हो जाता है। वैसे भी मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ मेकअप को लेके। इतना टाइम कौन लगाए, उतना तो मैं खाने में यूज़ कर देती हूँ सारा टाइम अपना। मेकअप करने में कोई बुराई नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मेरे को जो लगती है कि मेकअप एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास टाइम है तभी अच्छे से मेकअप हो सकता है। वैसे CC क्रीम से तो आजकल जुगाड़ से हो जाता है अच्छे से मेकअप, और मैं भी आजकल अभी सीख ही रही हूँ कि कैसे कैसे मेकअप करना है। वैसे मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए तो मेकअप बिल्कुल भी नहीं है, बस CC क्रीम लो, उठाओ, लगाओ। बट आज फिर भी मैंने ट्राई किया है करने का। चलो मेकअप करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिए मैंने CC क्रीम। ये वाली CC क्रीम मेरी स्किन से 2 शेड जो है वो डार्कर है। ये वाली मैंने इसलिए ली है क्योंकि मेरी अंडर आइज जो है वो अच्छे से कवर कर लेती है, जितने भी डार्क सर्कल होते हैं उसको अच्छे से कवर कर लेती है। और मैं आइज़ के ऊपर भी इसको यूज़ करती हूँ। अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ पे भी मेरे को डार्क स्पॉट्स है मैं वहाँ पे ये इसको लगा लेती हूँ, और इसको अच्छे से पूरे फेस पे नहीं लगाती हूँ, सिर्फ जहाँ जहाँ डार्क सर्कल्स है वहाँ लगाती हूँ इसको। तो इससे आपको अच्छा सा बेस मिल जाएगा। वैसे कंसीलर जो होता है वो आपको लाइट कलर का यूज़ करना चाहिए, बट मेरे लिए ये वर्क करता है कि मैं डार्क कलर का अपनी स्किन टोन पे लगाऊं। खुद मेकअप करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पता होता है कि आपकी स्किन की नीड क्या है, कहाँ पे ज़्यादा कंसीलर लगाना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं तो आप वहाँ ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हो। तो आप मेकअप करते करते ही सीखते हो कि कहाँ पे आपके लिए क्या वर्क करता है। तो मेरे लिए ये डार्क कलर की जो है CC क्रीम वही वर्क करती है, तो मैं वही लगाती हूँ, कंसीलर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे भी मैं इतना हाई फाई मेकअप करती नहीं हूँ, बस काम निकालने लायक हो जाता है। और आप अगर डार्क कलर का अपने फेस पे लगाएंगे कोई भी क्रीम, तो उससे क्या होगा कि आपके जितने भी डार्क स्पॉट हैं वो अच्छे से हाइड हो जाएंगे। तो मेरे जितने भी वो अच्छे से हाइड हो जाते हैं इससे। फिर उसके बाद मैं लाइट कलर का जो मेरी रियल स्किन टोन है उसके अकॉर्डिंग लेती हूँ CC क्रीम, और वो लगाती हूँ। जो शॉर्ट्स पे मेकअप ट्यूटोरियल दिखाते हैं भाई वो कितने कूल होते हैं, बट उनके पीछे की मेहनत मेरे को आज पता चल रही है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे मैं जो CC क्रीम है वो अपनी फिंगर से लगाना प्रेफर करती हूँ, और ना ही मैंने कभी ब्रश यूज़ किया, ना ही ब्यूटी ब्लेंडर। तो मैं हाथ से लगाती हूँ, मेरे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, और फिंगर से सबसे अच्छी ब्लेंडिंग होती है। और मेरे को नहीं CC क्रीम काफ़ी ज़्यादा हैंडी लगती है, क्योंकि इतनी लाइट कवरेज देती है और इनमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। और अगर आप अच्छे से CC क्रीम को ब्लेंड करें ना, कोई बता भी नहीं सकता कि आपने कितना मेकअप किया। इसमें बिल्कुल सीमलेस मेकअप होता है। और अगर आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो सामने दिखती है कि आपने बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन लगाई हुई है, बट CC क्रीम इतनी विजिबल नहीं होती है, वो आपकी स्किन में अच्छे से मर्ज हो जाती है। बस इसमें टेक्निक एक ही है कि आपको ब्लेंडिंग आनी चाहिए। जितना अच्छा आप मेकअप को ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अकॉर्डिंग जितने भी डे में फंक्शन होते हैं ना, उसमें आपको लाइट मेकअप करना चाहिए, क्योंकि जब सनलाइट आपके फेस पे पड़ती है ना, और अगर आपने हैवी मेकअप किया होगा तो वो सामने दिखेगा। बट नाइट में क्या होता है कि नेचुरल लाइट तो होती नहीं है, तो उसमें आप हैवी मेकअप कर सकते हो, उसमें उतना पता नहीं चलता है। इसी क्रीम तो मैंने अच्छे से लगा ली ब्लेंड करके। तो अब मेरे पास लूज पाउडर तो था नहीं, तो मेरे पास जो भी पाउडर घर पे अवेलेबल था तो मैंने उसी से किया। तो मैंने ये जो पॉन्ड्स का पाउडर लिया उसको अपने अंडर आई एरिया में लगा रही हूँ, ताकि जो क्रीज बन जाती है ना और मेकअप सेट हो जाता है बीच में, वो ना हो। तो अच्छे से मेरी अंडर आइज और जो आइज के ऊपर का एरिया होता है ना, वहाँ पे मैं ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे डार्क सर्कल्स है मेरे को, तो वहाँ उनको कवर करने के लिए। डार्क सर्कल से ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को पफी आइज की, क्योंकि ज़्यादा वाटर रिटेंशन मेरे को आई अराउंड एरिया में होता है। तो उनको कवर करने के लिए मैं अच्छे से लूज पाउडर से सेट कर लूँगी। मेरे अकॉर्डिंग तो बेस डन हो गया है, और मैं पूरे फेस पे पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ अंडर आइज एरिया में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतना हैवी मेकअप तो हमने किया नहीं है, सिर्फ CC क्रीम यूज़ की है, तो उसके लिए इतना सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है मेकअप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको बीच में अभी तड़के की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि मम्मी खाना बना रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अब जब आप अपनी ब्राउज फिल करते हो ना, तब आपके मेकअप का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। आपका फेस जो है ना पूरा अपलिफ्टेड दिखता है, जो कि मैं कभी भी फिल नहीं करती हूँ, और ना ही मैंने अभी तक अपनी ब्राउज बनाई है, क्योंकि इसकी ग्रोथ इतनी कम है, तो मेरे को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं अपनी ब्राउज बनवाऊँ। क्यों दोबारा से मैं फिर से वॉइस ओवर करने, बीच में मैं उठी थी, मेरे को बनानी थी चपातियाँ, वो बना के आई हूँ अभी। तो अभी फिर से मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो ये वाली लिपस्टिक जो थी वो काफ़ी अच्छी है, लाइट शेड की, बट कैमरा में बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, तो ये मैंने मम्मी के लिए, वैसे पहले वाले भी मम्मी की है, तो बीच में मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मेरे को ये लिपस्टिक तो मैं यूज़ करती नहीं, सिर्फ
क्योंकि मैं ज़्यादातर लिप बाम ही यूज़ करती हूँ। अब सेम लिपस्टिक से हम ब्लश भी यूज़ कर लेंगे और ब्लश के साथ साथ मैं आइज़ के ऊपर भी लगा लूँगी। एज अ आई शेडो भी ये काम कर लेगा। तो इसको भी अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल लगेगा, और अच्छे से अगर ब्लेंड हो गया ना तो ऐसे लगेगा कि नेचुरली आपके चीक्स जो है वो ग्लो कर रहे हैं। तो अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छे से ब्लेंडिंग होगी और इस चुन्नी को भी टिकना नहीं है। अब सेम लिपस्टिक ली है मैंने पिंक कलर की, वो भी मैंने आइज़ के ऊपर लगा ली है। तो मेरा सूट भी पिंक है और पिंक की मैंने ब्लश लगाया अच्छे से, और वही सेम मैंने लगा लिया आइज़ के ऊपर। तो इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना और एक पिंकी सा लुक बन के तैयार हो जाएगा। मेकअप करने के लिए ना आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। वैसे आज जितने आप कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना ही अच्छा आपका मेकअप आएगा। लेस इज़ मोर, तो वो मेकअप के लिए बिल्कुल ठीक बैठता है। जितना कम आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप नेचुरली ग्लो करोगे। तो जी आगे सबसे टफ काम ये जो आईलाइनर लगाना ना, ये मेरे से लगता ही नहीं कभी भी। दोनों आईज में ना सेम लगाना एक टास्क होता है। कभी बड़ा बिंग लग जाता है, कभी छोटा लग जाता है, कभी मोटा लगता है, कभी पतला लगता है। और फिर लगा रही हूँ यहाँ पे मैं मस्कारा लगाने से ना आपकी आईज खुली खुली लगती है और बड़ी बड़ी आईज दिखती है। लो जी मेकअप तो हो गया, बट मेरे को लुक ना इनकम्प्लीट सी लग रही थी। तो मेरे को लगा अब इतना रेडी हुए तो इयररिंग्स भी पहन ही लेते हैं। तो अब छोटे वाले रिंग्स मैं उतार रही हूँ और जो पिंक मैचिंग के लेके आई हूँ वही मैं पहनने लगी हूँ। उससे पूरी लुक आ जाएगी। इस वीडियो को शूट करने के लिए मेरे को हाफ एन आवर तो आराम से लग गया था। वैसे ये 5 मिनट का है मेकअप, आप 5 मिनट में कर सकते हैं, बट जब भी आप शूट करते हो ना टाइम डबल के ट्रिपल हो जाता है। और ये जो मैंने पाउडर उड़ाया ना उसके बाद जो मेरे को साफ़ करना पड़ा ना, ये पाउडर सारी जगह पाउडर ही पाउडर हो गया था। कब तो कंप्लीट हो गया। तो चलो अब बाल भी सेट कर लेते हैं। और आप मानोगे नहीं कि मैंने एक बार भी इस पर कंघी नहीं करी थी। सुबह से मैंने बाल धोए थे, सिर्फ जूड़ा बनाया, तो मैंने बिना कंघी करे ही मैंने पीछे क्लचे लगा लिया है। और मेरे को बिंदी लगाने की याद नहीं रही थी, तो मैंने सोचा ब्लैक बिंदी लगा लेती हूँ। अब ये है फाइनल लुक। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। होप सो मैं लॉन्ग वीडियोस और बनाऊं। एंड दैट्स इट। सब्सक्राइब फॉर मोर।